अबरीश ने फाइल पर तेजी से हाथ चलाते हुए जब गर्दन में शदीद थकन महसूस की तो कुछ देर के लिए सीधी होकर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को दबाते हुए उसने कलाई में बंद नफीस सी घड़ी पर नजर डाली। वक्त उसे ये एहसास दिला रहा था कि उसे अपना काम जल्द मुकम्मल करना होगा, क्योंकि दफ्तर की छुट्टी में अब सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। गर्दन के दर्द और थकन को नज़रअंदाज करते हुए वो दोबारा काम में जुट गई। फाइल मुकम्मल करते हुए उसने सुकून भरी गहरी सांस ली और फाइल उठाकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे आज ही ये फाइल अपने अफसर रमेश को चेक करवानी थी। दफ्तर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त लेने के बाद जब वो अंदर दाखिल हुई तो रमेश सर के अलावा एक और शख्सियत को वहां मौजूद पाकर चौंक गई। डोंट वरी अबरीश, आओ बैठो। रमेश के नर्म लहजे पर उसने सर हिलाते हुए एतमाद के साथ कदम बढ़ाए और कुर्सी पर बैठकर फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। जब रमेश ने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद शख्स से अबरीश का तारुफ करवाया तो अबरीश को ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। माविया, इनसे मिलो, ये हमारे दफ्तर की नई वर्कर हैं, मिस अबरीश। अपनी तालीम के बाद इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत हमारे दफ्तर से ही की है और ये बहुत टैलेंटेड है। रमेश की बेजा तारीफों पर अबरीश का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। जैसे ही उसने माविया की तरफ नजर उठाई उसका चेहरा एक लम्हे को साकित हो गया। दूसरी तरफ माविया बड़ी गहरी निगाहों से उसके तासुरात का जायजा ले रहा था। ते हुए अबरीश के कदम बेख्तियार तेज हो गए थे। दिल अजीब सी घबराहट में मुब्तला था, जैसे सीने में कोई पुराना जख्म अचानक हरा हो गया हो। माविया शाह, ये नाम बरसों पहले उसकी जिंदगी से दफन हो चुका था, या कम अज कम उसने यही समझा था। बस स्टॉप पर खड़े हुए उसकी निगाहें खाली सड़क पर जमी थीं, मगर जहन कहीं और भटक रहा था, बहुत पीछे, उस रात की तरफ। वो रात जब वो सिर्फ 10 बरस की थी। अबरीश को आज भी याद था वो सर्द रात जब उसने अम्मी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब्बा के इंतकाल को कुछ ही अरसा गुजरा था और जिंदगी पहले जैसी कभी ना रही थी। फुफ्फी इरम बेगम का घर, जहां वो पनाह लेने आई थीं, मगर ये पनाह कम और इम्तिहान ज्यादा साबित हुई। लड़की को यहाँ क्यों रखा है, ये नहूसत अपने साथ लेकर आई है। ऐसे जुमले रोज का मामूल बन चुके थे। और फिर वो रात आई, अम्मी को बुखार था, अबरीश को कमरे से निकलने को कहा गया। माविया के कमरे में सो जाओ, वो नहीं है। वो मासूम थी, समझ न पाई कि साजिश क्या होती है। आधी रात को चीखों ने उसे जगाया। दरवाज़ा खुला, रोशनी चुभने लगी और सबकी नज़रें उस पर थीं। माविया, जो चंद लम्हे पहले ही रोमस के साथ फिल्म देखकर आया था, हैरत, गुस्सा और शर्मिंदगी सब एक साथ उसके चेहरे पर थे। ये यहाँ क्यों है? उसकी आवाज़ आज भी अबरीश के कानों में गूंजती है। किसी ने उसकी बात न सुनी। इल्ज़ाम, शक और नफ़रत सब एक साथ उस नन्ही जान पर बरस पड़े। और फिर माविया के हाथ उसकी गर्दन पर थे। वो लम्हा, सांस घुटने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अम्मी की चीखें, मामू की आवाज़ें सब दूर होती चली गईं। वो मर गई थी, या कम से कम उसे यही लगा था। अबरीश, अबरीश। बस के हॉर्न ने उसे हाल में वापस खींच लिया। वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। नहीं, वो अब वो कमज़ोर बच्ची नहीं रही थी। लेकिन किस्मत ने आज फिर उसे उसी इंसान के सामने ला खड़ा किया था जिसके हाथों से उसने मौत को छुआ था। इसी लम्हे उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। अम्मी का नाम चमक रहा था। बेटा, आज देर हो जाएगी? नहीं अम्मी, बस आ रही हूं। अबरीश ने खुद से वादा किया। इस बार वो माजी को अपने हाल पर हावी नहीं होने देगी। मगर वो नहीं जानती थी कि माविया शाह की वापसी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का पहला इशारा थी।